हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का एसएसटी में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी आप सबको पता है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं जियोग्राफी क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी कहाँ से आया। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी बात को समझना, पहले जियोग्राफी को समझ लो। जियोग्राफी क्या होता है, देखो जियोग्राफी में सबसे पहले लिखा जाता है जी और ई। क्या लिखा जाता है? जी और ई। हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है? चैप्टर फर्स्ट है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले जियो का मतलब समझो, जियोग्राफी का। ठीक है, तो जो जी होता है ना, ये जी, ये है ग्रीक वर्ड। क्या है? ये है ग्रीक वर्ड। ठीक, क्या है ये? ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है अर्थ। क्या होता है इसका मतलब? अर्थ। जी का मतलब अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राफिया। क्या आता है? इसके बाद आता है ग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया का मतलब क्या है? ग्राफिया का मतलब है कि इसके बारे में लिखना या इसके बारे में पढ़ना, राइटिंग और रीडिंग। ठीक है, मतलब इसके बारे में लिखना है या इसके बारे में पढ़ना। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अर्थ के बारे में। तो यहाँ से बन के आता है हमारा जियोग्राफी। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं अपने अर्थ की। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? अर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? एक अर्थ है, ठीक है, एक क्या है? एक अर्थ है। अर्थ के बारे में हम क्या जानते हैं? ये क्या है? एक अर्थ है। ठीक है, ये है अर्थ। अर्थ के बारे में हमको पता है, अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। मतलब अर्थ के बाद वीनस के बाद मरकरी, और यहाँ पे क्या है? सन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सन। ठीक है, ये है मरकरी, ये है वीनस। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। मतलब सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी क्या है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की जगह क्या है सोलर मंडल में, सौर मंडल में? पृथ्वी क्यों खास है? पृथ्वी के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? ठीक है, तो अर्थ क्यों खास है? अर्थ किस लिए खास है हमारे सोलर सिस्टम में? अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में इसलिए खास है क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह अभी तक ये ऐसा है, एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पे क्या है? लाइफ है। क्या है? लाइफ है, यानी कि जीवन है। यानी कि क्या है? जीवन है। किस पे? हमारे अर्थ पे। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर वाटर है। क्या है? वाटर है, पानी है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे माउंटेन्स हैं। क्या है? माउंटेन्स है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ट्री हैं। ठीक है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। तो मतलब कुल मिला के मेरे कहने का ये है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अर्थ पे एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब मिलके क्या करते हैं? हमारे अर्थ को बना देते हैं एक खास ग्रह। क्या बना देते हैं? एक
खास तरीके का ग्रह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, हमारे अर्थ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अर्थ के पास के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, ब्राइट ऑब्जेक्ट के बारे में। ब्राइट ऑब्जेक्ट मतलब चमकीली चीज़। ठीक है, हमारे अर्थ के सबसे पास, मैंने ये नहीं कहा कि थोड़ा सा दूर, हमने कहा कि सबसे पास, सबसे पास। और सबसे पास हमारे अर्थ के कौन है, सबसे पास हमारे अर्थ के कौन है, हमारा मून, हमारा मून यानी कि चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा। एंड चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा हमारे अर्थ का, चंद्रमा हमारे अर्थ का क्या करता है, चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक, सबसे चमकीली वस्तु है। ठीक है, चंद्रमा किस दिन सबसे ज़्यादा चमकता है, उस दिन को बोला जाता है न्यू मून। क्या बोला जाता है, न्यू मून या पूर्णिमा की रात। क्या बोला जाता है, पूर्णिमा। क्या बोला जाता है, पूर्णिमा। और एक समय ऐसा आता है जिस समय चंद्रमा हमको एकदम नहीं दिखता है, उस दिन को क्या बोला जाता है, अमावस्या। क्या बोला जाता है, अमावस्या। ठीक है, अमावस्या बोला जाता है। ठीक, तो चलो इसके बाद अगर और बात करें तो हमारे अर्थ से कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं ऊपर की तरफ, मतलब अंतरिक्ष में, स्पेस में हमको कुछ चीज़ें दिखती हैं। जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हम जब अपने अर्थ पर खड़े होते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको कुछ स्टार्स टाइप के नज़र आते हैं। ठीक है, कुछ तारे हमको नज़र आते हैं, इनको बोला जाता है स्टार्स। क्या बोला जाता है, स्टार्स। तारे क्या होते हैं, हमारा सूर्य, व्हाट इज सन, क्या है, सन क्या है, सूर्य एक प्लेनेट है कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक ग्रह है कि सूर्य एक तारा है। तो सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। सूर्य क्या है, सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का तारा है। तो ये जो तारे हमको पृथ्वी पर से नज़र आते हैं, ये भी क्या हैं, ये भी अपने अपने सोलर सिस्टम के स्टार्स हैं, ये भी अपने सोलर सिस्टम के स्टार्स हैं। अगर बात करें हम अपने सोलर सिस्टम की, अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो चलो सोलर सिस्टम की बात करते हैं। और देखो सबसे पहले बात को समझते हैं, हम कहाँ हैं, एक सेकेंड, हम कहाँ हैं, हम हैं अर्थ पर, हम कहाँ हैं, अर्थ पर। ठीक है, हमारी अर्थ कहाँ है, हमारी अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम में। कहाँ है, हमारे सोलर सिस्टम में। हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है, हमारा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में, जिसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी मिल्की वे कहाँ पर है, हमारी मिल्की वे है हमारे यूनिवर्स में। कहाँ, हमारे यूनिवर्स में, मतलब हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे में, हमारा मिल्की वे एक ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का मतलब क्या है, ब्रह्मांड। अब देखो ये हमारी गैलेक्सी है, ये क्या है, हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, जिसको आप हिंदी में जानते हो आकाश, क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं हम अपने सोलर, ये समझ गए होगे आप कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे में। मिल्की वे कहाँ है, हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो एक ब्रह्मांड में कितने सारे मिल्की वेज होंगे, कभी ये सोचा है आपने कि क्या हम इस
पूरे ब्रह्मांड में अकेले जीवित प्राणी हैं? क्या कभी ये चीज़ दिमाग में आई है? क्या हमारे ही जैसे कहीं और भी होंगे? क्या हमारे जैसी ही पृथ्वी किसी और गैलेक्सी में पाई जा रही होगी? हमारी ही जैसी मिल्की वे कहीं और कोई दूसरी मिल्की वे होगी? क्या कभी ये सब थॉट आपके दिमाग में आया है? आया हो या ना आया हो, लेकिन कभी सोच के देखो, क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कोई परग्रही जिनको हम बोलते हैं एलियन, क्या बोलते हैं? एलियन। क्या कोई एलियन वास्तव में होता होगा? क्या कभी हम एलियन से मिल पाएंगे? या उनके लिए जो दूसरे ग्रहों पर होंगे, पूरे ब्रह्मांड में कोई ना कोई गैलेक्सी ऐसी होगी जहाँ पर जीवन मौजूद होगा, और उनके लिए हम भी क्या होंगे? एक एलियन होंगे, हम भी एक परग्रही होंगे। परग्रही का मतलब होता है दूसरे ग्रह पर रहने वाला। परग्रही का मतलब क्या होता है? दूसरे ग्रह पर रहने वाला। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं हम अपने सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले आता है आपका सन। क्या आता है आपका? सन आता है। ठीक है, सन के बाद एक ऑर्बिट है जो किसकी है? मरकरी की है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सन के? मरकरी है। मरकरी के बाद मैं इस साइड बनाते चल रहा हूँ। ठीक है, इस साइड बनाते चल रहा हूँ। मरकरी के बाद कौन आएगा? मरकरी के बाद आता है वीनस। कौन आता है? वीनस। वीनस के बाद याद करो कौन आएगा? वीनस के बाद कौन आएगा? वीनस के बाद आएगी हमारी अर्थ। क्या आएगी? हमारी अर्थ आएगी। ठीक है, अर्थ के बाद आएगा मार्स। अर्थ के बाद कौन आएगा? मार्स। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स। अब देखो बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया। 4 ग्रह हमने पढ़ लिए। और हमने पढ़े कितने हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट और 1 स्टार है। ठीक है, कितने हैं? 8 प्लैनेट और 1 स्टार। तो हमारे सूर्य क्या हो गया? एक स्टार हो गया। ठीक है, पहला ग्रह, दूसरा प्लैनेट, तीसरा प्लैनेट और ये चौथा प्लैनेट मार्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद होता है एक बेल्ट होती है। क्या होती है? एक बेल्ट होती है। एक क्या होती है? एक बेल्ट होती है, और उस बेल्ट को बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड का मतलब कि पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किसके बाद आते हैं? वो मार्स के बाद। किसके बाद? मार्स के बाद। और उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, चलो अब मार्स के आगे चलते हैं। मार्स के आगे कौन आ गया? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर। जुपिटर के बाद आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर से हल्का सा छोटा होता है सैटर्न। कौन होता है? सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह के बाद आ जाएगा आपका नेपच्यून। नेपच्यून के बाद आपका यूरेनस। ठीक है, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और 1 8। ये क्या हो गए? 8 ग्रह हो गए। क्या हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, आपके 8 ये क्या हो गए? आपके 8 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, 8 ग्रह हो गए हैं आपके। अब देखो
जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है, बहुत बड़ा काम करती है। किस चीज़ का काम करती है भैया? ये काम करती है इन 4 ग्रहों और इन 4 ग्रहों को बांटने का, डिवाइड करने का। डिवाइड करने का काम करती है का मतलब ये है कि ये जो अपने 4 ग्रह हैं, ये मार्स, वीनस, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है ना, इन ग्रहों पे क्या पाई जाती है? ज़मीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ज़मीन पाई जाती है। इन पे क्या पाया जाता है? लैंड। क्या पाया जाता है? लैंड पाया जाता है। ठीक है। और ये जो 4 ग्रह हैं हमारे, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, इन पे क्या पाया जाता है? इन ग्रहों पे पाई जाती है गैस। क्या पाई जाती है? गैस। मतलब ये 4 जो ग्रह हैं ये ज़मीनी ग्रह हैं, ठीक है, जिन पे ज़मीन पाई जाती है। और ये 4 जो ग्रह हैं ये गैस वाले ग्रह हैं, यहाँ पे ज़मीन नहीं पाई जाती है। तो ये था आपका सोलर सिस्टम। क्या था? ये आपका सोलर सिस्टम था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम हर ग्रह को अलग अलग से डिफाइन करके, ठीक है, हर ग्रह को अलग से डिफाइन करके हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है और हर ग्रह के पास कितने मून्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हर ग्रह के पास कितने मून अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। किसकी? मरकरी की। तो चलो, पहला हमारा कौन सा ग्रह है? मरकरी। ठीक है, मरकरी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 डेज। कितना? 88 डेज। और उसके खुद के एक्सिस पर, मतलब एक ग्रह क्या करता है, देखो जैसे ये सन है ना, सूर्य है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, मान लो मरकरी है, ठीक है, मान लो मरकरी है। मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाता है कितने दिन में? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 डेज में। लेकिन मरकरी खुद भी तो घूमता रहता है, मरकरी खुद भी तो घूमता रहता है। तो ये कितने दिन में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है? 59 डेज में। कितने? 59 डेज में एक स्पिन घूमता है। ठीक है, एक रोटेशन अपनी ये कंप्लीट करता है कितने दिन में? 59 डेज में। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं इसके वन स्पिन की। तो इसकी एक स्पिन कितने दिन की होती है? 88 डेज कितना लगता है? वन ऑर्बिट अराउंड सन। ठीक है, अराउंड सन। और 59 डेज क्या लगता है? ये वन स्पिन मतलब घूमना, वन स्पिन ऑन एक्सिस, खुद के एक्सिस पर कितने दिन में घूमेगा? 59 दिन में, 59 डेज। इसी तरीके से सेकंड होता है आपका वीनस एक ऐसा ग्रह है, जब आप पृथ्वी पे रहोगे, अर्थ पे रहते हो, तो जब सूर्य उगता है और सूर्य जब ढलता है, ठीक है, सूर्य जब उगता है और सूर्य जब ढलता है तो उसके जस्ट बगल में एक स्टार आपको सबसे चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार आपको दिखाई देता है, वही स्टार क्या होता है? वीनस होता है। क्या होता है? वीनस होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक, इस ग्रह की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं। इस ग्रह की सबसे बड़ी खासियत क्या है? देखो, सूरज जो होता है वो पूरब से निकल के पश्चिम में क्यों ढलता है, पता है?
अर्थ और वीनस, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। सूरज पूरब से निकल के ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। थोड़ा थोड़ा दूर बना दूँ तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं। ये वीनस है, ठीक है, और ये अर्थ है। ये अर्थ का ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, ठीक है। तो सूरज क्या होता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढलता है, पूरब से निकल के पश्चिम में ढल जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। वो कैसे घूमती है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीनस की, अगर हम बात करते हैं वीनस की, तो इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। हमारे सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं, सब क्या करते हैं, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। सब में सूरज पूरब से निकल के पश्चिम में ढलता है, सारे ग्रहों में जितने ग्रह हैं। लेकिन जब वीनस की बात करते हैं तो वीनस इसका उल्टा करता है। वीनस ईस्ट की तरफ से घूमता है और वेस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट घूमता है वीनस। वीनस कैसे घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। तो मतलब इसका जो सूर्य होता है वो वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में ढलता है। इसका जो सूर्य होता है वो वेस्ट से, पश्चिम से निकल के पूरब में ढलता है, ठीक है। ये इस ग्रह की सबसे खास बात है कि यहाँ का जो सूर्य है, सूर्य तो एक ही है, लेकिन इस ग्रह पे सूर्य पूरब से ना निकल के पश्चिम से निकल के पूरब में ढलता है। और बाकी जितने 7 ग्रह हैं वहाँ पे सूर्य पूरब से निकल के पश्चिम में ढलता है और यहाँ पश्चिम से निकल के पूरब में ढलता है, ठीक है। तो ये इस ग्रह की सबसे खास बात है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कोई लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। इस बारे में आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से सारे ग्रह हैं, ठीक है। मैं अब फटाफट से ये आप समझ गए ना। पहले मैं लिखूंगा सन के अराउंड घूमना और दूसरा लिखूंगा उसके खुद के एक्सिस पे घूमने का, ठीक है। तो आगे आप समझ लीजिएगा। तो वीनस जो है वो 255 दिन लेता है सूर्य के आसपास घूमने में, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में 255 दिन लेता है और अपने खुद के ऑर्बिट पे घूमने में 243 डेज लेता है, ठीक है, वीनस। इसके बाद बात करेंगे हम अर्थ की। तो आप सबको अर्थ का पता है, आप सबको अर्थ के बारे में पता है। अर्थ क्या करती है, 365 डेज लेती है सूर्य के एक राउंड घूमने में। एक साल कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 365 दिन। और अपना खुद का एक स्पिन पूरा करती है कितने दिन में, 1 डे में। अब देखो बात को समझो कि हमारे यहाँ एक दिन में दिन और रात होती है, ठीक है, एक दिन में दिन और रात होती है। लेकिन यहाँ पर वीनस पे 243 दिन में एक दिन और एक रात होती है। कितने दिन में, 243 दिन में एक दिन और एक रात होती है। यहाँ पर 59 डेज में एक दिन और एक रात होती है, ठीक। अब बात करते हैं हम 4th पॉइंट की, जिसका नाम है मार्स। जिसका नाम क्या है, मार्स। और मार्स की बात करें तो मार्स जो है 687 डेज लेता है सूर्य के अराउंड घूमने में और एक दिन में वो अपनी एक्सिस पर घूमता है। और उसके पास नंबर ऑफ मून, उसके पास 2 मून है। कितने, 2 मून है। देखो जो मरकरी और वीनस है इसके पास नो मून है, मतलब एक भी चंद्रमा नहीं है, इसके पास भी कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है। हमारे अर्थ के पास एक मून है। कितना है, हमारे अर्थ के पास कितना है, एक मून है, ठीक। और अगर मार्स की बात करें, मार्स के पास 2 मून है, ठीक है। तो चलो 5th पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है जुपिटर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जुपिटर को सूर्य के एक चक्कर लगाने में जुपिटर को 11 साल लगता है। कितना साल लगता है, 11 साल और 11 मंथ, ठीक है, मतलब कि 12 साल समझ के चलते हैं, ठीक है। कि कौन सा पॉइंट था ये, 5th है ना।
फिफ्थ था जुपिटर। जुपिटर को 11 ईयर्स एंड 11 ईयर 11 मंथ लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कितना? सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और अपने खुद के एक्सिस पर 9 घंटा 56 मिनट 9 आवर्स 56 मिनट में क्या करता है, ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मतलब 9 घंटे में यहाँ पे दिन और रात हो जाती है। ठीक है, और इसके पास 53 मून्स हैं। कितने हैं? 53 मून्स। ठीक, अब बात करते हैं हम अपने 6 पॉइंट की, जिसका नाम है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29 ईयर्स लेता है। कितना? 29 ईयर्स एंड 5 मंथ, मतलब कि 29.5 साल। कितना? यानी कि 29.5 साल, 29 ईयर्स और 5 मंथ। ठीक है, 29 ईयर्स और 5 मंथ। और इसका जो एक चक्कर होता है अपने एक्सिस पर, वो कितने देर में कंप्लीट करता है? 10 आवर्स। कितने देर में? 10 आवर्स और 40 मिनट्स, 10 घंटा 40 मिनट में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और इसके पास टोटल 84 मून्स हैं। कितने? 84 चंद्रमा हैं इसके पास, 84 मून्स। अभी इसी के एक चंद्रमा के बारे में आपको बड़ी खास बात बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 7th पॉइंट की बात करें, 7th पॉइंट जिसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस की बात करें तो यूरेनस को 84 साल लगता है, 84 ईयर्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में। 84 ईयर्स, एक साल उसका कब कंप्लीट होता है? 84 साल में। ठीक है, 84 साल में उसका एक रोटेशन कंप्लीट होता है सूर्य के राउंड। और 17 घंटे और 14 मिनट 17 घंटे और 14 मिनट में वो क्या कर लेता है? अपने एक्सिस पर एक राउंड घूम लेता है। और इसके पास टोटल 27 मून हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट ग्रह हमारा बचता है 8 नंबर, जिसका नाम है नेपच्यून। क्या नाम है? नेपच्यून। तो नेपच्यून को 164 साल 164 ईयर्स लगता है सूर्य का एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, और अपने एक्सिस पे घूमने में इसको लगता है 16 घंटा 7 मिनट। कितना? 16 घंटा और 7 मिनट। और उसके पास मून कितने हैं? 13 मून्स हैं। क्या हैं? 13 मून्स हैं। ठीक है, तो चलो ये थे हमारे ग्रहों की बात। ये क्या थी? हमारी ग्रहों की बात। और इसके आगे हम बात करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको बोला था कि सैटर्न के एक ग्रह के बारे में, आपको एक उपग्रह के बारे में, मून के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर को आगे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में और अच्छी जानकारियाँ लेके सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आई एम श्रेय त्रिपाठी। थैंक यू सो मच।